हाँ जी, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, बहुत ही मजे ले रहे होंगे। आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई है तो आपको क्या करना है, इस यही टाइम है आपका और बच्चों से आगे निकलने का। तो यहाँ पे छुट्टियों में हम बहुत सारी मेहनत करेंगे और अपना रिजल्ट पूरा लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Find the LCM and HCF of following pairs of integers. Verify that LCM into HCF is equal to product of टू नंबर्स। आपको क्या करना है, इन दो नंबर्स का, ये नंबर्स जो दे रखे हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और आपको साथ में क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर। चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों देखो, हमें निकालना है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ। चलो इनके हम बनाते हैं 26 और 91 के प्राइम फैक्टर। इसका 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। तो ये आ गया 26 का प्राइम फैक्टर 13 इंटू 2 और ये आ गया 91 का 13 इंटू 7। देखो बच्चों, हमने पहली क्लास में पढ़ा था एलसीएम क्या होता है, कॉमन की हाईएस्ट पावर। सभी की लेनी है आपको कॉमन की इसमें हाईएस्ट पावर, ठीक है। और फिर एचसीएफ में क्या पढ़ा था, ओनली कॉमन लेना है आपको, और कुछ नहीं लेना है। इसमें एलसीएम में तो कॉमन भी लेंगे और जो कॉमन ना होगा उसको भी ले लेंगे। एचसीएफ में पर हम ओनली कॉमन्स लेंगे और उसकी कौन सी पावर लेंगे, हम उसकी पावर लेंगे लोवेस्ट पावर, ठीक है। चलो देखते हैं, अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, कॉमन क्या है 13 है, इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो 13 और ये 2 इंटू 7, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम की तरह 13 2 जा 26, 26 इंटू 7, 7 छिक्के 42, 2 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 इसका क्या आ गया, एलसीएम। अब निकालेंगे हम क्या, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि हम जो हमारा कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर लेंगे। तो कॉमन क्या है हमारा 13 है, लोवेस्ट पावर भी इसकी क्या है 1 ही है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों 13 ही आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है, मैं उम्मीद करता हूं। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है, चलिए देखते हैं। ऐसे कैसे आगे बढ़िए, इसमें आपने पूरा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा, इसमें क्या है ये वेरीफाई भी तो करना है। आप पेपर में भी ऐसे ही बढ़ जाते हैं, क्यों, हम क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं। चलिए अब इसको करते हैं। हमने देखा था इसका आपको वेरीफाई करनी है ये वाली चीज, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम कितना है आपका 182 इंटू 13, प्रोडक्ट कितना है दोनों नंबर का, ये आ गया 26 इंटू 91। इसका मैं एक बार कैलकुलेटर में देख के आता हूं, इतने आप बताइए कैलकुलेटर में इसका टक 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 टक, ये आ गया 2366। तो ये भी कितना आएगा 2366। ये आपको समझ में आया है, हाँ जी। आपको पर कैलकुलेटर में नहीं करना है, आपको ये करना है अपने दिमाग से, कैलकुलेशन आपको दिमाग से करनी है। चलिए हम अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है 510 और 92 का। 510 92 का आप कर सकते हैं, वेरी गुड। देखो एक बार 510 हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था जीरो की बजाय हम क्या लिख देंगे फैक्टर में 2 इंटू 5 लिख देंगे। तो ये 51 है, 17 3 जा 51 और 92 है, ये आप करोगे इसको डिवाइड 3 से 2 से करेंगे डिवाइड, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब आगे देखो 46 आ गया, अब 2 से दोबारा करेंगे, ये आ गया आपका 23। तो आपका 51 510 है, तो इसका लिख देंगे 17 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 5। ये 2 गुणा में 5 इस जीरो के कारण आया है, आप समझ गए हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है 92 का। 92 का क्या आया, 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब एलसीएम निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये हमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है मेरे दोस्तों। और बाकी आगे क्या करना है, 2 की पावर 2 इंटू 17 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 23। अरे यह तो बहुत ही बड़ा नंबर आ गया है, इस बहुत ही बड़े नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूं आपका इसका आंसर कितना आया है। ये आंसर मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया है 2346 0।
ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपको एचसीएफ निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। एचसीएफ में जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर कितनी है इसकी लोवेस्ट पावर है 2, कॉमन है तो लोवेस्ट पावर क्या है इसकी 2। इतनी बात समझ में आई है। एचसीएफ इसका 2 आ गया। एलसीएम 23460 अब प्रूव करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। वेरी गुड। 23460 इंटू 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 510 इंटू 92। एक बार इसकी आप मल्टीप्लाई करके मैं आप लोगों को बताता हूं कैलकुलेटर में इनका कितना आया। देखो 200262 यहां आ गया 9 और 2 3 जा 6 और ये 46920, इसका भी पक्का इतना ही आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि हमें भरोसा है हमारी कैलकुलेशंस पे। चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कौन सा है इसका, चलिए देखते हैं। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका 336 और 5 और 4 का। वेरी गुड, चलिए देखते हैं। चलो दिखाई देता हूं थोड़ा सा बड़ा करके, आप लोग कहोगे इतना छोटा कहां दिखेगा। देखो हमें निकालना 336 और 5 4। 336 को पहले करेंगे 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। वेरी गुड। अब फिर 2 से ये आ गया आपका 2 4 जा 8 2। वेरी गुड, ये आ गया फिर से 21। वेरी गुड। 3 को डिवाइड करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे, ये आया 7। ये आपका आ गया 2 की पावर 336 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। वेरी गुड। अब 54 को करेंगे दोस्तों 2 से, ये आ गया 27 और ये आ गया 3 से डिवाइड 9 और 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। ये आ गया आपका क्या, ओहो मिटा दिया मैंने, ये 54 था ना, 54 ये आया बच्चों आपका 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको। एलसीएम के लिए कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है देखो एक तो 2 है, ये 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4। वेरी गुड। और एक 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है यहां पे, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 3 की हाईएस्ट पावर है 3। ओके, और बाद में जो रह गया जो बच गया उसको भी हम लिख देंगे, क्योंकि ये सबको एलसीएम है, ये छोटा आदमी है, ये सबको साथ में लेके चलता है, पर बड़े आदमी साथ में लेके नहीं चलते एक दूसरे को। तो एचसीएफ क्या आएगा, बड़े आदमी है, एचसीएफ भाई तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसमें क्या लेंगे आप, बस जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर ले लेंगे। 2 है तो इसमें 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 1 है, और 3 भी कॉमन है तो 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, ये भी 1 है। तो आपका एचसीएफ आ गया कितना 6। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को? हाँ जी। एलसीएम इसका आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 3, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3024। वेरी गुड, समझ में आया आप लोगों को इतना। एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ 6 आ गया। अब फिर वही वेरीफाई, एलसीएम 3024 इंटू एचसीएफ 6, फर्स्ट नंबर है आपका 336 इंटू 54, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी मैं आपको बता देता हूं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से देख के। ये आ गया, मैंने पहले ही कैलकुलेटर में इनकी मल्टीप्लाई कर रखी है 18144, और इसकी भी कितनी आ जाएगी 18144। इतनी बात आपको समझ में आई है? ये बेटे ये एक्सरसाइज बिल्कुल कोरी मल्टीप्लाई और डिवाइड ही है, इसमें आपको दिमाग थोड़ा सा भी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये नर्सरी क्लास का ही है, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है वो। चलो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल के आपको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो निकालते हैं। 12 का निकालना बच्चे, 15 का और 21 का। अरे ये तो मजा आ गया, छोटे छोटे नंबर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ओके, 3 5 जा 15, और यहां पे आ गया आपका 7 3 जा। आपको बच्चों ओनली प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। इसमें हम क्या कई बार क्या गलती कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, नहीं वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने प्राइम फैक्टर कहा है, इसने कंपोजिट नहीं कहा हमें, ठीक है। तो हम प्राइम नंबर से ही ओनली इनको डिवाइड करेंगे। चलो 12 का कितना आया आपका 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, 15 का आया आपका 3 इंटू
5 और 21 का आया आपका 3 इंटू 7। तो चलो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, कॉमन क्या है सब में, कॉमन इसमें 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 3 ही है। फिर हमने 2 को लिखा, बचा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो इनकी मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420, ये आपका 420 एलसीएम आ गया है। एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में आपको जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर, कॉमन क्या था इसमें बच्चों 3, तो इसकी लोवेस्ट पावर 3 ही आएगी। एलसीएम आपका 420 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ आ गया बच्चों 3। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17, इसका बताना है आपको क्या, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 17, 23 एंड 29 आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा क्योंकि आपने चश्मे पहने हुए हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं। मम्मी भी आपको डांटती है, आंखें अंधी कर लेगा क्या फोन चला चला के। मम्मी को बोलना कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं, आपको अब की बार बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। आज तक आपके जितने नंबर आए हैं उसको साइड में रख दो, उसको भूल जाओ, अब की बार आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है दोस्तों। चलो फिर 17 एक प्राइम नंबर है तो इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, 17 1 जा 17। 23 भी एक प्राइम नंबर, इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 23 और एक 1। 29 भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है तो इसका भी क्या हो जाएगा 29 और 1। तो 17 का आ गया फैक्टर 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर आ गए 23 इंटू 1 और 29 का फैक्टर आ गया 29 इंटू 1। चलिए अब ये तीनों नंबर को कोई भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या कर देंगे, इनकी सीधी गुणा 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 11339, 11339। और एचसीएफ तो इसका कुछ भी नहीं है, प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, दो प्राइम नंबर का कोई भी प्राइम नंबर बच्चे एचसीएफ क्या आता है 1 ही आता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे करते हैं इसका लास्ट एंड फाइनल पार्ट। लास्ट एंड फाइनल पार्ट क्या है इसका, देखिए दोस्तों हम देखते हैं लास्ट एंड फाइनल पार्ट क्या है। 8 9 और 5, 8 9 और 5, 8 9 और 25, वेरी गुड। 2 इसको 4 से डिवाइड किया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, ये क्या आ गया 8 का 2 का क्यूब, वेरी गुड। 3 से डिवाइड किया 9 को, ये भी आ गया 9 क्या 3 का स्क्वायर, और 25 को करेंगे तो ये आ गया आपका 25, ठीक है, ये आपका आ गया 25, 5 का स्क्वायर। अब इसमें भी दोस्तों कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो एचसीएफ आप बताएंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ होता है उस केस में 1। ये तो आप लोगों ने लिख दिया, वेरी गुड, एचसीएफ 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आएगा मेरे दोस्तों, एलसीएम में हम सबकी गुणा कर देंगे, सबकी गुणा कर देंगे, सबकी गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1800, ये आपका एलसीएम आ गया। समझ में आया इतनी बात। तो चलिए दोस्तों आज हमने 2 क्वेश्चन फिर से पढ़ लिए हैं और अगली क्लास में एक छोटी सी वीडियो 5-6 मिनट की में हम इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो आपको डरना नहीं है, बहुत ही नर्सरी क्लास का क्वेश्चन, बस इसमें मल्टीप्लाई ही और मल्टीप्लाई ही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, राम राम।